चाहे आपका टारगेट फैट लॉस हो या मसल गेन, जिम में जाके वर्कआउट करना बहुत जरूरी है और आई एम श्योर आप लोग कर भी रहे होंगे। पर ज्यादातर लोग यहाँ नहीं चुकते हैं, वो लोग चुकते हैं दूसरे साइड में, जो कि है आपकी डाइट। जी हाँ, जिम में खून पसीना बहाने के बाद आपका रिजल्ट कितना आएगा वो डिपेंड करती है मेनली आपके डाइट पर। आपकी डाइट यानी कि आपकी टोटल एनर्जी इनटेक, यानी कि आपका टोटल कैलोरी इनटेक। आप दिन भर में कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और वो कैलोरीज कहाँ से आ रही है। प्रोटीन से कितनी कैलोरीज आ रही है, कार्बोहाइड्रेट से कितनी आ रही है और फैट से कितनी। सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं उनके पास कोई सीक्रेट है, लेकिन अगर ऐसा कोई कहता है तो आप उनको दूर से ही अलविदा कर दीजिएगा, क्योंकि फिटनेस में अगर कोई सीक्रेट है तो वो है कंसिस्टेंसी। आप कितना दिन भर में कैलोरीज ले रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी, आपकी डाइट की कंसिस्टेंसी, आपकी एक्सरसाइज की कंसिस्टेंसी और आपकी स्लीप की कंसिस्टेंसी। और इसी केस में ज्यादातर लोग घबरा के बोलने लग जाते हैं कि अच्छा, मतलब अभी मुझे जिंदगी भर एक एक कैलोरी को नापते रहना पड़ेगा कि मैं कितना कार्ब खा रहा हूँ, कितना प्रोटीन खा रहा हूँ, कितना फैट्स खा रहा हूँ, दिन भर बस यही करते रहूँ मैं, जिंदगी भर बस यही करते रहूँ मैं। कुछ पेट वेट का एक्सरसाइज बताओ यार, ये सब तो चलता रहेगा। सुन के लगता है कि ये बहुत पेचीदा काम है, बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन जितना लोग सोचते हैं उतना ये मुश्किल है नहीं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो एक्चुअली अपना कैलोरीज ट्रैक करता है उसके लिए लाइफ सिंपल हो जाता है और उसके पास ऑप्शन रहता है कि अगर कोई भी फूड हो, दुनिया का कोई भी फूड हो, उसमें अगर आपको पता है कि कितना कैलोरीज है, तो अगर आपका टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट जितना है उसके अंदर उसको फिट कर पाने की कैपेबिलिटी आ जाती है, अगर आपको अच्छे से ट्रैकिंग करना आता है तो। इससे फायदा ये है कि जिसको भी अपना कैलोरी ट्रैक करना आता है वो दुनिया का कोई भी फूड अपने डाइट में अपने कैलोरी के हिसाब से उसको फिट इन कर सकता है, अपने प्रोग्रेस को खराब किए बिना। एक बार बस आप सोच के देखिए कि स्टेटमेंट में कितनी पावर और फ्रीडम, क्योंकि बाकी लोग अगर कोई दूसरे तरीके से खाने को अगर देखता है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से देख रहा है। कोई भी अगर लड्डू, आइसक्रीम, पिज्जा अगर उनको कोई थमा दे तो आपको उसको देख के गिल्ट फील होने लगता है कि नहीं नहीं, ये नहीं खा सकता, ये खाऊंगा तो मेरा डाइट खराब हो जाएगा। और इसी के बदले अगर आप ट्रैक करते हैं उसकी कैलोरीज, तो कोई भी फूड आपके लिए अच्छा या बुरा नहीं रहता है। आप जानते हो कि इस फूड में इतना कैलोरीज है और मेरा टोटल कैलोरीज अगर इतना है तो उसके अंदर मैं इस फूड को फिट इन कर सकता हूँ। कुछ फूड ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, कुछ फूड कम न्यूट्रिशियस होते हैं। किसी में ज़्यादा कैलोरीज रहता है, किसी में कम कैलोरीज रहता है, पर अपने आप में कोई फूड अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा या बुरा होता है आपकी डाइट एज ए होल। क्या आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस को ऐड कर रहे हो या फिर आपका कैलोरी क्या मीट हो पा रहा है। फूड एक बार हमारे अंदर जाने के बाद वो इमोशनली रिएक्ट नहीं करता है, बस हमारे बॉडी को पता रहता है कि उसमें कितना कैलोरीज है, उसमें कितने कार्ब्स है, कितने प्रोटीन है, कितने फैट्स है, कितने विटामिन है, कितने मिनरल्स है। उसी के बेसिस पे वो हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करता है, तो उसी के बेसिस पे हमारी बॉडी उस फूड को लेता है, उसी के हिसाब से बॉडी में जो रिएक्शंस होना चाहिए वो होता है। ये चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपने लाइफ में इस चीज़ को एज एन एडवांटेज यूज कर सकते हैं, अपने लाइफ को बेटर और फ्री बनाने में इसकी मदद ले सकते हैं। लोगों के दिमाग में ये बैठा रहता है कि हमारा डाइट बहुत ही ब्लैंड, बोरिंग और फिक्स्ड होता है, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। हमारे डाइट में होना चाहिए बस एक फिक्स नंबर ऑफ कैलोरीज टोटल, और उसके हिसाब से आपके न्यूट्रिएंट्स कौन सा कितना होना चाहिए बस उतना। और आपके कैलोरीज को पूरा करने के लिए, आपके मैक्रोस को इक्वली हिट करने के लिए आप किन फूड्स को खाते हैं ये आपकी चॉइस है। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। डाइट का मतलब ये है कि आप अपने कैलोरीज जो आपका डेली रिक्वायरमेंट है उसको सबसे बेस्ट इंजॉयबल तरीके से कैसे अपने मैक्रोस और कैलोरीज को हिट कर सकते हैं। आपका असली सीक्रेट कंसिस्टेंट में छुपी हुई है। इनकंसिस्टेंटली परफेक्ट डाइट करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कंसिस्टेंट रखते हुए एक डाइट को फॉलो कर सकते हैं, उस पे छुपी हुई है आपकी सीक्रेट एक अच्छा बॉडी बनाने की। डाइट एक्चुअली एक ऐसा तरीका है जो आप अपनी फेवरेट फूड्स को मॉडरेशन में एंजॉय भी कर पाए और साथ ही साथ अपने फिटनेस गोल्स को हिट भी कर पाए। इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा काउंटिंग मैक्रोस। इसमें टोटल कितने एपिसोड होंगे ये मैं फिक्स तो नहीं कह सकता, बस मैं ये देखूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ वो कंप्लीट करने में मुझे कितने एपिसोड्स लगते हैं। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं मैक्रोस के बारे में बात करूंगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स रहेंगे उनके जो आप डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा दिमाग अपना ना लगा के उसमें फॉलो भी कर सकते हैं। सोच के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा ये चीज़, पर जिनके लाइफ का डेली पार्ट है फिटनेस, उनके लिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, या फिर दिन भर वो इसी के बारे में सोचते हुए नहीं रहते, तो वो लोग बहुत इजीली अपने लाइफ को एंजॉय भी कर पाते हैं। तो बस यही टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो लोग
अपने फिटनेस को बैकग्राउंड में ऑटो प्ले की तरह चला के रख देते हैं और अपना लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। जिनको जिनको अभी मैक्रोस को काउंट करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मैं कोशिश करूँगा कि आगे के वीडियोस को जैसे जैसे बनाते जाऊँ आपको वो चीज़ें आसान लगने लगे। लास्ट में जाके आप चुटकियों में अपना मैक्रोस काउंट करने लगे। जैसे कि मैं पहले काउंट करता था अपने मैक्रोस को, पर अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको काउंट करने की, मुझे आइडिया लग जाता है। तो आपके लिए भी ये चीज़ को ऐसे ही सिंप्लीफाई करने की मेरी कोशिश रहेगी और यही समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों चीज़ों को घुमा फिरा के सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर ट्रेनिंग सही रहेगी, विच आई एम श्योर सही है आप लोगों की, साथ में इस डाइट को भी अगर आप लोग सॉर्ट आउट कर देंगे तो आपकी प्रोग्रेस तूफानी तरीके से आगे बढ़ेगी और कोई रोक नहीं सकता है आपको। इसको बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो की तरह मान लीजिए, जहाँ पे मैं बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आपको मैक्रोस काउंट कैसे करने हैं। हो सकता है अभी चीज़ें आपको धुंधला लग रही हो, लेकिन मेरी बात का यकीन मानिए, एंड होते होते आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ और डिटेल्स में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे एक सिंपल तरीके से। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।